आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखना है क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको कल पेपर सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखें। अगर कुछ नहीं आता है तो आप टेक्स्ट बुक रेफ़र कर सकते हो। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी रेफ़र कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज़ करने थे, आपके सामने क्वेश्चंस है और ऑप्शंस भी है, टिक किए हुए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। देन सेकंड भी टिक किया हुआ है, थर्ड भी, फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पूछा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ कोयना डैम। तो जो भी आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी के जो भी टेबल है आपके टेक्स्ट बुक में, वो टेबल आपको प्रॉपरली करना है, क्योंकि वो वैल्यूज़ अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है तो अगर आपने टेबल किया होगा तो आपको आंसर करने में आसानी होगी। तो आपको ये वैल्यूज़ एक बार पढ़ लेने हैं जो भी कैपेसिटीज़ है। देन फिफ्थ भी यहाँ पे आंसर मैंने टिक करके रखा है, एनिमल विथ बायोलैटरल सिमेट्री इज़ ह्यूमन। देन नेक्स्ट है एक एक मार्क के क्वेश्चंस। तो एक एक मार्क के लिए आपको क्या पूछ सकते हैं, तो आपको पूछ सकते हैं ट्रू और फॉल, मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, कोरिलेशन, फाइंड ऑड वन आउट, या फिर आपको टेबल दिया रहेगा उसमें एक ब्लैंक दे सकते हैं और उधर आंसर आपको लिखने को बोल सकता है, या फिर आपको फिगर दिया रहेगा उसको आपको लेबल करने बोल सकते हैं, या फिर डायग्राम को नेम द फॉलोइंग डायग्राम, एक्सप्लेन द फंक्शन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको एक एक मार्क के लिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या पूछा है। सबसे पहला है ट्रू और फॉल्स, तो इसका आंसर आपको लिखना था। देन कोरिलेशन पूछा गया है। देन टू विच क्लास डज बैट बिलोंग, ये आपको लिखना था। देन फोर्थ है मैच द पेयर। फिफ्थ है राइट द नेम ऑफ द इंडिकेटेड पार्ट इन द डायग्राम, तो ये डायग्राम में एक लेबल करने आपको कहा गया है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एक एक मार्क के लिए। देन गिव साइंटिफिक रीजंस। अभी गिव साइंटिफिक रीजन आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो आपको एक आंसर 4 पॉइंट्स का लिखना है, तो ही आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। एक सेंटेंस आपका हाफ मार्क का अगर कंसिडर किया जाए तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने मैंडेटरी है। बट कोई कोई टीचर्स अगर 1 पॉइंट 1 मार्क के लिए कंसिडर करते हैं तो आपको 2 पॉइंट्स लिखने ज़रूरी है। बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 4 पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में लिख सकते हो। तो आपको इसमें से कोई भी 2 सॉल्व करना है, गिव साइंटिफिक रीजंस में से। देन नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी 3 आपको सॉल्व करना है फॉर 6 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल कॉन्जर्वेशन, अब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, वैलिड पॉइंट्स। देन डिस्टिंग्विश में आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, बट वो दोनों पॉइंट्स वैलिड होने चाहिए। बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ कि आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि एक सेफ साइड आपकी हो जाती है। देन नेक्स्ट है राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स दी गए हैं तो आपको ये जो भी डायग्राम्स है आपके वो भी करके जाने हैं अच्छे से, चार्ट टाइप जो भी डायग्राम्स होते हैं। देन नेक्स्ट है राइट डाउन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली पहले के बोर्ड पेपर्स में भी पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इसलिए आपको मैंने जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं वो देखिए एक बार, क्योंकि अगर एक आधा रिपीट हो भी जाता है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको उधर क्या लिखना है। देन नेक्स्ट आपको पूछा गया है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मिक्सिंग इथेनॉल विद पेट्रोल एंड डीजल। देन नेक्स्ट आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5। अभी ये 3-3 मार्क के क्वेश्चन है। अभी जो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, डार्विन्स थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा गया है। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आपको ये करके जाने हैं अच्छे से। अभी 3 मार्क के क्वेश्चन है तो आप 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, ये चार्ट दिया है, इसे कंप्लीट करने का आ गया है। देन राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, आप 3 फैक्टर्स लिखते हो तो भी चलेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप 6 यहाँ पे लिख सकते हो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द फिगर, फिगर पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वही आपको यहाँ पे आंसर करना है। देन नेक्स्ट है आपका कॉकरोच, फ्रॉग, स्पैरो, स्टारफिश फ्रॉम दीज एनिमल्स विच कैन रीजनरेट्स इट्स ब्रोकन बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखने हैं। देन नेक्स्ट है कंप्लीट द डायग्राम शोइंग वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर, तो यही अभी लेबलिंग जैसा ही क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखनी है। ठीक है, कि ये जो डायग्राम दी गई है टिश्यू कल्चर की, उसमें कैसी प्रोसेस फॉलो हो रही है, यही आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट है आपका विच फ्यूल्स आर ऑप्टेन फ्रॉम बायोमास, तो यहाँ पे कौन से फ्यूल आप ऑप्टेन कर सकते हो फ्रॉम बायोमास, ये यहाँ पे लिखना है।
देन नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन आपको साइंस 1 के पेपर में भी पूछा गया था, मतलब इसी टाइप का आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए थे और फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका टाइप जो है ना सेम हो सकता है, मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे जो भी टाइप्स देखे क्वेश्चंस के, तो ऐसे ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप ये पूरा पैराग्राफ एक बार देख सकते हो, ऑप्शंस भी यहाँ पे दे के रखे। देन नेक्स्ट है आपकी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी यहाँ पे 5 मार्क के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, आपको पैसेज दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर डायग्राम दे सकते हैं, उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर आपको आंसर इन 1 सेंटेंस जैसे 5 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए, या फिर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है एग्जैक्टली, आपको एक डायग्राम दी है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उसके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। और इसमें एक एक मार्क का एक क्वेश्चन होता है। अगर सपोज 4 क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको उधर वेटेज भी दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को 2 मार्क है, कौन से क्वेश्चन को 1 मार्क है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देन नेक्स्ट है आपका सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड। अभी यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उन हिंट्स की हेल्प से आपको क्रॉसवर्ड फाइंड आउट करने हैं और वो आपको यहाँ पे फिल करना है। 5 मार्क के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको मार्क्स देखकर आपको वो आंसर की साइज़ रखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इधर स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता होगा तो आप उसके लिए टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके जाइए। बाकी आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।